नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में। हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और इस 10 मिनट में हम लोग बात करने वाले हैं जो आखिरकार बिहार में जो अभी रामनवमी के बाद हिंसा हो रही है, इस हिंसा को लेकर क्या कुछ दौर चला है। चूंकि बिहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे 2 दिन से, और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। विधानसभा इसको लेकर बाधित हो गई है। इसके अलावा बात करेंगे हम मैथिल समन्वय समिति द्वारा दरभंगा में आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेला के बारे में, जो 30 अप्रैल को नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली है, और कई खबरें हैं। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले बिहार विधानसभा में आज हुए हंगामे से। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार विरोध किया। भाजपा विधायक ने बेल में आकर प्रदर्शन भी किया, कुर्सी उठाकर भी पटकी। आज दिन भर सिर्फ 28 मिनट सदन की कार्रवाई चल सकी। सुबह 16 मिनट कार्रवाई चलने के बाद दोपहर 2 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2 बजे से 2:12 तक ही कार्रवाई चल पाई। इसके बाद इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच ही आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा को शर्मनाक बताया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये प्रशासनिक लापरवाही है या सरकार से बिहार संभल नहीं रहा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जैसा बिहार में भी एनकाउंटर की मांग की, कहा कि यह सब साजिश के तहत हुआ है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने सदन में सवाल उठाया कि थाना प्रभारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सरकार पहले से सजग क्यों नहीं थी। तजिया जुलूस पर कोई पत्थर नहीं फेंकता, रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंका जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नवादा में अपनी रैली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में बोला था। आज पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 तक बिहार के राजभवन में ही अपना आवास बना लें। वो चाहें तो रोज़ दिन में 10 बार राज्यपाल से बात करें, हमें क्यों तकलीफ होगी। ललन सिंह ने नवादा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने अमित शाह पर जोरदार हमला किया। ललन सिंह ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्यपाल जैसे पद का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दरअसल कल अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि हिंसा को लेकर मैंने राज्यपाल से बात की तो ललन बाबू को बुरा लग गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद ही रहेंगे। मैथिल समन्वय समिति द्वारा आगामी 30 अप्रैल को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 200 नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधि ने भाग लेने की सहमति दी है। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं एवं अन्य क्षेत्रों में नौकरी प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। मैथिल समन्वय समिति के अध्यक्ष राम विनोद झा ने कहा कि इस रोज़गार मेले में सिर्फ ये नहीं है जो पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को ही नौकरी मिलेगी, इसमें अनपढ़ लोगों के लिए भी नौकरी की व्यवस्था है। चाहे वो मजदूरी करें या फिर कोई और काम करें, उनके लिए भी रोज़गार की व्यवस्था की गई है। इस रोज़गार मेला में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो maithil.org पर जाकर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथिल समन्वय समिति के अध्यक्ष कमल राम विनोद झा, संरक्षक डॉक्टर संदीप झा और शिक्षाविद डॉक्टर जयशंकर झा मौजूद थे। इसी क्रम में हम लोग तकरीबन 200 से अधिक कंपनीज को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, और इसका आयोजन 30 अप्रैल इस वर्ष 30 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हम लोग कर रहे हैं, और 200 से अधिक कंपनीज का ने आश्वासन दिया है जो आएंगे। और इस आयोजन से हमें लगता है जो करीबन
10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही जो इंडस्ट्रीज आएगी, 200 से अधिक जो इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो शामिल होगी, उनसे हम लोग यह भी निवेदन करेंगे, जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही फर्टाइल नहीं है, बल्कि यहाँ का मस्तिष्क भी बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आपको सफल और स्किल्ड मैन पावर भी आपको मिलेंगे। तो क्यों ना आप यहाँ पे आप लोग भी एक इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से जो भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, बहुत से लोगों को हम लोग भी उनको भी रोड मैप देंगे और उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो मिथिला में उद्योग लगाएं और यहाँ के छात्र और छात्राओं को, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। रोजगार मेला इसलिए करने के हमारे संरक्षक महोदय का उद्देश्य था, और हम लोगों ने आज आपके पास पीसी में आए हैं, लेकिन हम लोग पिछले 7 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो कोई बोलता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल है। और नॉन पॉलिटिकल रहते हुए आप बोले जो कि इसका फॉर्म का कैसे उपलब्ध कराएंगे। आप बार कोड देख रहे हैं, वो बार कोड पे कोई भी बच्चा अगर उस पर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऐप खुल जाएगा। आपको 10 रुपये या 1 रुपये का भी कहीं शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे। और 230 कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है। 1994 बच्चे अभी तक हमारे पास में फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन जहाँ पे होगा, इसलिए आप लोगों को बुलाने के कारण 37 मीडिया कर्मी यहाँ पे लगभग उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने इसमें निःशुल्क सेवा में हम लोगों को मदद करेंगे तो हम लोग 10,000 बच्चे तक यहाँ पे अभिभावक को पहुँचाने की काम करेंगे। नागेंद्र झा स्टेडियम में 30 अप्रैल को होना है। सुबह 11 बजे से टाइमिंग है उनका, और टाइमिंग नागेंद्र झा स्टेडियम में है। और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है जो हम लोगों ने सुबह से शाम तक का इसका व्यवस्था किया हो, क्योंकि सबका इंटरव्यू होगा। लेकिन ये बात पहले ही आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है, जो बच्चा सिलेक्शन होंगे, ये नहीं है कि जो खाली पढ़े लिखे ही आए, ये नहीं है फलाने जाति या फलाने जाति क्या है, इसमें कोई नहीं। MSS सबके लिए मैथिल समन्वय समिति सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करता है। आप आए, जो सिलेक्शन होंगे उनको उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट उनको मैसेज चला जाएगा। जो नहीं हुए उसके लिए ये कोई बंधन कारक हम लोगों को बांधने की वो ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग प्रतिबंधित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनको फिर अगले साल वो पोर्टल पे हम लोग रखेंगे। और जिसकी 1 साल के अंदर में कहीं नौकरी मिल गई, कहीं सिलेक्शन हो गया, तो अपने आप उससे हट जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा। और हम लोग हर साल प्रयास करेंगे यहाँ रोज़गार मेला हो। और रोज़गार मेला बोले आपने कहाँ से होगा कंपनियाँ? सबसे पहले बिहार में कंपनियाँ ही कम है, तो यहाँ से कहाँ से उपलब्ध होगा? तो हम जितने भी हैं 2-3 यहाँ तक 4 कंपनी तक जो अच्छे कंपनी हैं उनको सिलेक्शन करके वो आने की आमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। बाकी 219 कंपनी हम लोगों के पास में, खास करके मुंबई में पेटल 190 हैं और 19 कंपनियां और दूसरे स्टेट से हैं। झारखंड में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ में 25-25 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। दरअसल झारखंड के चतरा में सोमवार को मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। 2 नक्सलियों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था, वहीं 2 पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। मौके से 2 AK-47 बरामद की गई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। मुठभेड़ लातेहार, पलामू और चतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र लावालोंग के रीमी गांव के पास हुई। इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली गौतम पासवान और चार्ली मारा गया। गौतम पासवान लातेहार, पलामू और चतरा जिले में सक्रिय था। 3 सब जोनल कमांडर नंदू अमर गंजू और संजीव भुइयां भी ढेर हुआ। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे कोबरा 203 की टीम और नक्सलियों के बीच शुरू हुई। मारे गए नक्सलियों में 2 सैक मेंबर और 3 सब जोनल कमांडर हैं। सब जोनल कमांडर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। SP राकेश रंजन के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस अभियान में CRPF कोबरा बटालियन, जैप, IRB के साथ साथ पलामू और चतरा के जिला बल को लगाया गया था। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद होने की सूचना है।
बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापक सब अपनी मांग को लेकर सोमवार को विधानसभा मार्च पर निकले। करीब 2600 सहायक प्राध्यापकों को जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों के साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ भी थे। दरअसल बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई सालों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका विरोध करते हुए हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास प्राध्यापक सब जुटे। कई जिलों से आए अतिथि सहायक प्राध्यापकों ने विधानसभा मार्च निकाला। मौके पर मौजूद अतिथि प्राध्यापक अपनी मांगों के समर्थन में लगातार जेपी गोलंबर पर नारेबाजी करते रहे। हालांकि जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। भूटान के नरेश जिंगमे खेसर नांग्याल वांगचुक भारत आए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने चीन सीमा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने उनके देश में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है। भूटान नरेश जिंगमे खेसर नांग्याल वांगचुक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करने, विकास और वित्त सहयोग सहित करीबी द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। नांग्याल के साथ भूटान के विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान के शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे। माना जा रहा है कि वांग्याल की इस यात्रा के दौरान डोकलाम पर भूटानी प्रधानमंत्री का विवादित बयान एक मुद्दा होने वाला है। सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरा होने पर डायमंड जुबली प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस दौरान सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा, आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। वर्षों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं
अरे भाई, इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब भारत से चुराई गई मूर्तियों को लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब अमेरिका ने घोषणा की है जो 2000 साल पुराना यक्ष और 800 साल पुरानी अप्सरा की मूर्तियां लौटाई जाएंगी। 30 मार्च को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भारत को 15 एंटिक मूर्तियों और कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। ये सभी मूर्तियां और कलाकृति भारत से चुराकर अमेरिका में बेची गई थी। ये सभी ऐतिहासिक कलाकृति पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच की है। दरअसल इस म्यूजियम के कैटलॉग में शामिल 77 ऐसे ऐतिहासिक सामान हैं जो भारत से चोरी करके अमेरिका भेजे गए थे। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद सुभाष कपूर नाम का एक फ्रॉडिया चर्चा में है। सासाराम हिंसा पर राजद के एक विधायक ने बेतुका बयान दिया है। राजद विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए मुस्लिम युवक बम बना रहे थे। दरअसल रोहतास जिले के सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद से अब तक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सासाराम में सोमवार को फिर से हिंसा देखने को मिला, जहां सुबह में तेज़ धमाके की आवाज़ हुई थी। इसके बाद यहां एसएसबी के जवानों को बुलाया गया। इस घटना में किसी के जख्मी होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन ने एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे। विधायक ने आगे कहा कि बिहार में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीट पाने और उससे पूर्व बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना भाजपा बना रही है। हिंसा की घटनाओं के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में इंटरनेट सेवाएं 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्थिति पर काबू पाने के लिए शहरों में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही सासाराम में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। पुलिस लोगों को अफवाह से दूर रहने की सलाह दे रही है। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।